मंगलाचरण के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ दीजिए। नमः श्री वर्धमानाय। इसकी थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा सकते हैं, इसको आइडिया है। एक माइक मास्टर रखना है यहाँ पर, क्योंकि दुकान में दिक्कत हो जाती है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी समण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, हम सब यहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी विरचित रत्नकरण शावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब मंगलाचरण भी हो गया और कितनी गाथा हो गई भाई? दो गाथाएं यहाँ पर हो गई। तो अब यहाँ पर पिछली गाथा से ही पूरा जुड़ा हुआ है। कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, वह ग्रंथ क्रम से लेकर के अंत तक पढ़ने के बाद ही हम सार को ग्रहण कर पाते हैं। जिनागम जितना भी लिखा गया है पूरा क्रम से लिखा गया। ऐसा नहीं होगा कि हम शुरू की गाथा पढ़ लें और हमें लगा कि हमें सब कुछ आता है। जब तक हम सांगोपांग पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तब तक उस ग्रंथ के बारे में व्याख्यान करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जितना भी जिनागम लिखा गया है वह क्रम से लिखा गया है। चाहे आप प्रथमानुयोग देख लो, चारों अनुयोग में आपको क्रम का उल्लंघन नहीं करना। जो क्रम से पहले क्रम से जो चला आया वही सीरियल के रूप में चलता है। एक सीरियल तो आप कहाँ देखते हो भाई? टीवी में देखते हो। तो वो तो क्या होता है, सरल होता है और जैसे आपका परिवार है उसी तरीके का परिवार वहां दिखाया जाता है। तो वह भी एक के बाद एक दिन आप देखते हो। एक दिन भी बीच का एपिसोड मिस हो जाए तो अगले दिन का समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ भी एपिसोड वाइज है पूरा। यहाँ भी पहले दिन का आपने नहीं सुना तो फिर अगले दिन का समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नहीं करें कि अपन बीच की गाथाओं में से कुछ ले करके और अगर व्याख्यान करने लगेंगे तो क्या होगा, फिर हम दिशा से भटक जाएंगे। इसलिए पूरा क्रम को लेकर के चलते हैं। पहली वाली गाथा में नमस्कार किया था, मंगलाचरण किया था। दूसरी गाथा में प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था कि मैं समीचीन धर्म को ही कहूंगा। अब मैंने उसमें प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न उठाया था? यह प्रश्न उठाया था कि जितने भी आचार्य हैं सब कहते हैं केवली सुध केवली भणिदम, कहते हैं ना। जो वीर भगवान ने कहा है, जो तीर्थंकरों ने कहा है वही कहूंगा, ऐसी गाथा के साथ ही प्रतिज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की कि नहीं? कोई भगवान का नाम भी नहीं लिया। मंगलाचरण तो अपनी जगह, वो तो पहली जगह रह गया। जहां भी प्रतिज्ञा करते हैं वहां पर किसका नाम रहता है? वहां पर भगवान का नाम रहता है। या तो वीर स्वामी का नाम रहेगा, 24 तीर्थंकर में से किसी एक का रहेगा, या फिर केवली सुध केवली का, किसी ना किसी का वाक्य का प्रतिज्ञा के साथ संबंध होता है। यहाँ पर संबंध
कैसे नहीं है? तो आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं? वे भी शिष्टाचार का परिपालन करने वाले। उन्होंने दूसरी गाथा में नहीं दिया, लेकिन तीसरी गाथा में उन्होंने बताया है कि वो धर्म तो कहेंगे, लेकिन किसके द्वारा प्रतिपादित धर्म को कहेंगे, इसको उन्होंने तीसरी गाथा में बताया। अब हम तीसरी गाथा का उच्चारण करेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। समझ में आया? एक बार और अपन कर ले। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। अब क्या कह रहे हैं? पहली लाइन में कह दिया है, क्या कह रहे हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। इसका मतलब क्या है? सदृष्टि, यहाँ पर नए शब्द लिए हैं, लेकिन वह वही है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन चीजें हैं। लेकिन कवि की एक विशेषता होती है कि वो हर छंद में जो यदि एक बात को भी कहना है तो अलग अलग शब्दों के द्वारा कहता है, तो वह कवि शब्द रूपी कोश का प्रवीण माना जाता है। और जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो वह रचना दोषपूर्ण मानी जाती है। सही है बात? अगर आप काव्य कला में, गद्य कला में, पद्य कला में आपने अध्ययन किया हो तो आप देखोगे जितने भी प्राचीन कवि, अभी की तो कोई बात नहीं है, जितने भी प्राचीन कवि हैं वो पहले जिस शब्द का उच्चारण कर दिया है उस शब्द का उच्चारण अपने पूरे पूरे काव्य में दोबारा नहीं करते। वही शब्दों के खजाने में विशारद माने जाते। जो बार बार एक ही शब्द का उच्चारण करते रहेंगे, क्या सोचते? इनका शब्दकोश का खजाना छोटा है, ऐसा सोचते। तो इसी तरह से हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी जो हैं, उनका शब्दकोश बहुत विशाल खजाना है, तो उसमें नए नए शब्द रख दिए, क्योंकि बार बार एक शब्द का रिपीटेशन होता है तो पढ़ने वाला भी बोर होने लगता है। अब हम एक बात भी कई बार कहें तो क्या होता है? क्या होता है? व्यक्ति बोर हो जाता है। जैसे एक इसमें छोटा सा उदाहरण आता है। अब क्या हुआ, एक बच्चा कैसा था? थोड़ा बोलने में अटकता था। तो अब उसके मित्र के पास में वो गया। अब उसने मित्र से कहा चिड़िया उड़ गई। मित्र ने कहा ठीक है। फिर वो चुप बैठा। थोड़ी देर बाद फिर से बोला चिड़िया उड़ गई। अब मित्र बोला अरे भाई आगे तो बोलो, चिड़िया उड़ गई। अरे कई बार वो उच्चारण कर रहा, क्यों? क्योंकि वो वहीं पे अटक रहा है, इसके आगे का नहीं बोल पा रहा। तो उसने 4-5 बार चिड़िया उड़ गई। जब 6ठी बार चिड़िया उड़ गई कहीं, तो वो मित्र ही उड़ के चला गया। तो ऐसा होता है, कोई व्यक्ति यदि बार बार अपनी वही बात दोहराता है तो क्या हो जाता है? हम बोर हो जाते हैं और उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अगर श्रावक साथ छोड़ करके चले गए तो इसको कौन पढ़ेगा? और श्रावक कैसा होता है? रोज नया नया व्यंजन चाहिए उसको, नया नया व्यंजन चाहिए थाली में। तब हमको लगता है कि अरे क्या रोज रोज वही सब्जी बना देती हो लौकी की, है क्या है तुम्हारे पास सब्जी नहीं है? मैं इतना कमा के लाता हूँ, बाजार से दूसरी चीज नहीं ला सकती है? ऐसा कह देते हैं। रोज नया नया व्यंजन और नई नई साड़ी। अब आज देखना कलश स्थापना में आपको लगेगा ये सब नई साड़ी ही खरीद के लाई, सब खजाना है ना जो इनका सारा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम विशेष तैयार होकर के विशेष पहन, मतलब नई होना चाहिए, नई जैसी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो वो जो बहुत समय पहली पहनी होगी ना, बहुत
इस्तेमाल करके पहन करके आएंगे। तो ऐसा क्या हो जाता, हम हर जगह नया नया दिखना चाहते हैं, और बाजार में भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो नया रैपर होगा, भले ही पुराना प्रोडक्ट है, अंदर से बिल्कुल खराब माल है, लेकिन बाहर का पैकेट, हाँ ये क्या, अरे नया प्रोडक्ट आया एकदम नया, आप देखो ना पैकिंग कितनी अच्छी, हाँ पैकिंग तो नहीं दिख रही, हाँ बिल्कुल नया पैकिंग है, आप देखिए थोड़ा सा 50% एक्स्ट्रा है, अरे हाँ ठीक है, और एकदम हम तुरंत खरीदने को, भले अंदर उसमें कुछ भी गलत भरा हो, लेकिन ऊपर से ये कितनी अच्छी है, हाँ ये चित्र बना है, हाँ ये किसका चित्र है, हाँ उसका, हाँ हाँ ले लो। क्यों? बाहर की पैकिंग नहीं दिखती है तो हम खरीदना चाहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर वो जानते हैं कि इस व्यक्ति को, श्रावक को नई नई वस्तु में रस आता है, तो मैं नए नए शब्द प्रस्तुत करूंगा, तो वह सोचेगा ये इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, और अंदर घुस जाएगा, और फिर जब वो अंदर घुस जाएगा तो उसको धीरे से मैं अपनी जिनागम की औषधि पिला दूंगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नया शब्द है सद दृष्टि, यानी सद का अर्थ होता है भली, अच्छी, उत्तम और कैसी, समीचीन। यह इस प्रकार की दृष्टि, कहते हैं जिसकी दृष्टि अच्छी होती है उसकी सृष्टि भी अच्छी होती है। अगर आपका नजरिया अच्छा है तो आप स्वयं भी खुश रहोगे, और आपके वातावरण में जितने लोग रहते हैं वो उनको भी आप खुश रखो। और अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं, सदृष्टि मतलब क्या, पॉजिटिवनेस, आजकल के समय में पॉजिटिवनेस आप लोग इसी से समझते, सकारात्मक दृष्टिकोण, उसके लिए क्या, अरे ट्रेनिंग क्लासेस चल रही पॉजिटिविटी की है, कोई है जो कि मतलब पॉजिटिव, मुझे नाम भूल गया, पहले मुझे याद था थोड़ा सा, तो वो है ना कोई पॉजिटिविटी की क्लास होती, कौन है, हाँ सही याद, वो केवल पॉजिटिविटी, उसी पर सारी क्लासेस लेता है, और इतने लोग उसको सुनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग, क्या, पॉजिटिविटी। तो शब्द का मैं, अब कोई कह दे सदृष्टि की क्लास लगाओ, कोई नहीं आएगा आपके पास, आप पॉजिटिविटी कह दो एकदम लोग, क्योंकि इंग्लिश के द्वारा हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जबकि हिंदी जो है ये समृद्ध भाषा है, और इंग्लिश कैसी है, पुअर भाषा। क्यों? क्योंकि देखिए आप चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, सबके लिए क्या है, नहीं दादा दादी का तो अलग है, ध्यान लगे, सारे जितने भी रिश्ते हैं समान, मामा मामी, चाचा चाची, और क्या है, मौसी मौसा, सबके लिए एक ही वर्ड, अंकल, बस। और उसकी जो ए से जेड तक कम अक्षर होते हैं, हमारे नामों को लिखने के लिए हमें अलग अलग अक्षर नहीं मिलते, उसमें एच लगाओ, इसी में कुछ लगाओ, तब जाकर के PH बनाना पड़ता है, फा का मतलब फा के लिए, उच्चारण के लिए वहां कोई व्यवस्था, या तो F हो। ऐसे कितने शब्द हैं जिनको लिखने के लिए हमको दूसरे लेटर्स की सहायता लेनी पड़ती है, डायरेक्ट कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, सही है क्या, सही है। कठिन कठिन शब्द हैं, जैसे श्रा है, अब उसको लिखने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, मिला के लिखना पड़ेगा आपको, 2 अक्षर, श्रा है, छा है, और भी बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिनको डायरेक्ट व्यक्त करने वाला कोई भी लेटर इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो लेकिन हमारा एक ट्रेंड चल गया कि इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश बोलेंगे तो लोग प्रभावित होते हैं, और अगर हिंदी बोलते अरे क्या है, इसको कुछ नहीं, ऐसी एक मेंटेलिटी बन गई। हमारे पास हीरे की खान है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी बन गई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 10 लोगों को कह दिया कुछ नहीं है, 100 लोगों में फैल गया कुछ नहीं है, तो अब फिर कुछ भी। हमारे पास हीरे की खाने हैं, सबसे समृद्ध देश आज भी भारत है, और इसकी भाषा आज भी सबसे समृद्ध है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, वो विदेशी देश की विदेशी भाषा को हम समृद्ध मानते, हमारा सोच है, नजरिया, इस नजरिए के कारण अपनी साड़ी कैसी लगती है, बैकवर्ड है, साड़ी हमारी बैकवर्ड लगती है, और विदेशी वेशभूषा ये स्मार्टनेस,
है, सही है। हमारी मेंटलिटी हमने वैसी बना ली, लेकिन सर्वोत्तम वेशभूषा क्या है? साड़ी ही सर्वोत्तम वेशभूषा है आज भी। लेकिन हमारा समझने का ढंग कैसा हो गया? पूरा पाश्चात्यकरण कर दिया हमने हर चीज का, हर जगह का। तो बात चल रही है यहाँ पर नजरिए की। नजरिया यदि हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति पॉजिटिव नहीं करना वो नजरिया, हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषा के प्रति पॉजिटिव करना, जैनिज्म के प्रति पॉजिटिव करना, विषय भोगों के प्रति पॉजिटिव नहीं करना। यदि हम उल्टी दिशा में चले जाएंगे तो हमको कुछ भी मिलेगा क्या? है जैन धर्म में सुबह से जाओ मंदिर जाओ, वहां बैठो, वहां चावल रखो, क्या है इसमें? सुबह से मम्मी उठा देती, अरे इतनी अच्छी नींद आती, रात को 12 बजे तो सोते हैं हम मोबाइल देख के, और सुबह से उठ जाओ, क्या है? बच्चे ऐसे ही कहते हैं, आप कहते कि नहीं है? उनको रात से 11-12 बजे तक टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर 9-10 के पहले तो यहाँ एंट्री नहीं होती। जब हम आहार के लिए जाते हैं जब बच्चे आते हैं दर्शन करने, सही है ना? ऐसा उनका बन गया है कि सुबह से मंदिर आना कोई चाहता नहीं। यह सब नजरिया कैसे विकसित हुआ? यह सब नजरिया धीरे धीरे हम लोगों ने ही उनके प्रति ढील दे दे के उनका विकसित हो गया। अत्यधिक ढील देने का नतीजा है कि आज आपका युवा वर्ग मंदिर में सुबह सुबह नहीं आता। कब आता? आता तो है 10 बजे के बाद आता है। 10 बजे के बाद उनकी एंट्री होती है। जब हम आहार करने के लिए जाते हैं तब हमको रास्ते में सब आते हुए इधर उधर दिखते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है इनका आने का टाइम हो गया। तो अब बात यह समझनी है कि हमारा नजरिया ये हो गया कि जो विदेशों में चल रहा है वही अच्छा है, विदेशों की भाषा है वही अच्छी है। ना हमारे पास ड्रेस अच्छी है, ना हमारे पास संस्कृति अच्छी, हमारे पास कुछ भी अच्छा। ऐसी हमारी बूढ़े, अरे पापा आपको क्या आता है? आपको क्या मालूम वर्ल्ड में क्या हो रहा है? आपको क्या पता है? आप तो दिन भर घर में बैठे रहते हो, दुकान से घर आ जाते हो, वर्ल्ड में क्या हो रहा? मैं जानता हूँ जनरल नॉलेज क्या चीज है, तो क्या पता है? तो ऐसा बोलो, पर जनरल नॉलेज से अपना कल्याण, अपनी नॉलेज से अपना कल्याण होगा, जनरल नॉलेज से कल्याण कभी भी। कितनी भी जानकारी माथे में भर लेना, उससे कल्याण, जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। तो अपनी दृष्टि जिन धर्म के प्रति पॉजिटिव रखनी। यदि अपनी दृष्टि जिन धर्म के प्रति पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हो गई, तो फिर हम भले ही कितनी ही पूजा करें, कितने ही अनुष्ठान करें, क्या है वो जा रहे मंदिर, सुबह जाना पड़ता है, पूजा कर लेते हैं, अब सब लोग बोलते हैं तो घर में क्या करें इसलिए चले जाते, मतलब आदर का भाव, श्रद्धा का भाव। तो अगर आपका श्रद्धा का भाव नहीं है, आपकी जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति पॉजिटिव दृष्टि नहीं है, तो अगर आप कुछ कर भी लेंगे ना तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सर्वप्रथम अपनी सदृष्टि, यहाँ पर दृष्टि का अर्थ दृष्टि नहीं है, एक बात मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर दृष्टि का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा हमारी कैसी है इस पर डिपेंड करता है हमारा आगे का मोक्ष जाना। यदि श्रद्धा वीतरागी के प्रति नहीं तो आप यहाँ बैठ करके भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात अलग है कि जब होगा तो यहीं बैठ करके होगा, बाहर बैठकर भी नहीं होगा, होगा तो यहीं बैठकर। लेकिन आप केवल फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, आपको मेंटली और हार्टली भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तब जाकर के कहीं आपको तीनों होना चाहिए, मन, वचन और काय। तीनों जब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तब आपको केवल दर्शन ही आपने किया है भक्ति भाव से, तो दर्शन ही आपके लिए चमत्कारी फल देने वाला होगा। लेकिन प्रेजेंट होइए तीनों तरीके से, मेंटली, फिजिकली और
अर्थ। ये तीनों प्रकार से आप प्रेजेंट जब यहाँ पर होंगे, जब सच्ची श्रद्धा से भगवान को अपना जीवन समर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपके चरणों में आए हैं, हमारा पूरा जीवन कहाँ है, किसके समर्पण में? वीतरागी भगवान के समर्पण में है। अब कोई बाहर जाकर के ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को ये है, आप वहां जाकर पूजा कर लो, आपकी बहू का ऐसा है, आप उधर जाके कहीं भी जाने की भावना भी नहीं करनी है। तब आप भक्त कहलाओगे किसके? वीतरागी। ठीक है, पूरी जिंदगी में एक क्षण भी ऐसा ना आए जब हम वीतरागी भगवान को छोड़कर कहीं जाने का मानस बने, कभी भी नहीं बने। ऐसी भावना प्रतिपल भाओगे तो सारे कार्य यही सिद्ध करने की सामर्थ्य प्रभु में। मैंने कहा था निमित्त करता है, और सबसे बड़े निमित्त करता कौन है? जिनेंद्र भगवान। इससे बढ़कर के और कोई निमित्त करता पूरी दुनिया में नहीं है। तो अब हमारी बात चल रही है किसकी? सदृष्टि। सदृष्टि मतलब समीचीन श्रद्धा। और अब इसके आगे और भी इसका विश्लेषण आगे भी होगा। तो सदृष्टि के बाद क्या है? ज्ञान वृत्तानि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसका आगे पूरा विश्लेषण आने वाला है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में छोड़ रही हूँ। सदृष्टि, ज्ञान और वृत्त में क्या मतलब? चारित्र। वृत्त का अर्थ क्या लिया है? चारित्र। सदृष्टि का मतलब समीचीन श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ज्ञान तो सिंपल है ही, और वृत्तानि का अर्थ है चारित्र। यानी तीनों हो गए, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो अब यहाँ पर क्या कहा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। यहाँ पर कह दिया उन्होंने, क्या शब्द दिया? बहुत नवीन शब्द दिया। शब्दों के मास्टर है हमारे आचार्य समन्वय स्वामी। धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हैं वह कौन है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। लेकिन यहाँ पर सिद्ध भगवान नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है विदु। विदु का मतलब कहाँ है, मतलब पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह धर्म है। और इस धर्म को किसने कहा है? धर्मेश्वर ने कहा है। मतलब कहने वाले गुरु कौन से हमारे? कौन है कहने वाले? अरहंत परमेष्टि। बस धर्म के ईश्वर जो हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, वे धर्म के धारक हैं, धर्म के पालक हैं, लेकिन धर्म के ईश्वर अरिहंत ही हैं। ये सब रास्ते पर चलने वाले हैं, अभी इन्होंने पूर्णता हासिल नहीं, पालन कर रहे हैं, धारक हैं, धारण कर रहे हैं, लेकिन पूर्णता किसकी है? अनंत भगवान की, जो कि साक्षात धर्म को अपने जीवन में उतार चुके हैं, उस अनुभव में लवलीन हो चुके हैं। वो कौन है? जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया। वे कौन है? अनंत प्रभु। और वो कहने वाले, कहने वाले सिद्ध भगवान भी हैं, लेकिन वो कहने वाले, उनकी वाणी कीर्ति। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? धर्मेश्वरों ने कहा है। धर्मेश्वरों ने कहा, यानी कहने वाले धर्मेश्वर कौन से हैं? अनंत भगवान, अनंत भगवान। अब बताइए ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? कोई बताओ, ईश्वर किसको कहते हैं? बताओ। हाँ हाँ, ईश्वर शब्द की अर्थ चाहिए। ईश्वर शब्द किसको? हाँ, इंद्रियों को जीत लिया। और बताओ कोई इधर? बताओ। है आठों कर्मों का नाश किया। और कोई बताओ इधर से, ईश्वर किसको कहते हैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है उसको ईश्वर। हाँ, और उधर से पीछे से बताओ, सब क्लास पढ़ते हो, बताओ ईश्वर किसको कहते हैं? एकदम सिंपल है, तो कोई कठिन थोड़ी पूछ रहे। हाँ बताओ। जो सबके इष्ट। अच्छा,
ठीक है। अब यह ईश्वर शब्द का सामान्य अर्थ है स्वामी होना। पति परमेश्वर आपने सुना है? सुना है कि ऐसा करते भी हो, मानते भी हो? वो घर की अपेक्षा जब आप घर में रहते हो तो पति परमेश्वर यानी इसका अर्थ समझो। उसका अर्थ क्या है? पति परमेश्वर का अर्थ यह है कि ये जो घर में आप रह रहे हो, इस घर का स्वामी कौन है? वो पति आपके, वो इसके घर के स्वामी। इसका अर्थ ये, आप लोग समझते कुछ और हो। इस घर के परमेश्वर कौन है? वो आपके स्वामी। पति ईश्वर का सामान्य अर्थ है स्वामी होना। समझ में आए? मतलब जो व्यक्ति जिस पर पूरी अथॉरिटी हो, पूरा अधिकार हो। जैसे कि घर पर अधिकार किसका है? मुख्य, जो भी घर का बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा जो भी व्यक्ति है घर का, मुखिया जो है, मुखिया मतलब ईश्वर, एक ही चीज है। जो घर का मुखिया है उसका घर पे पूरा अधिकार अब नहीं होता। आप पहले की बात थी, अब नहीं होता। अब तो बच्चों के पीछे पीछे आप चलते हो, उल्टी दुनिया है, उल्टे काल की उल्टी दुनिया। तो अब पहले, लेकिन माना क्या जाता है जब कहीं पर जो घर जिसके नाम से है, यदि उस घर में आपको कुछ फेर बदल करना है या उसको दोबारा बनवाना है, कोई भी चीज करना है, तो पहले आपको कहाँ जाना पड़ता है? नगर निगम में जाना पड़ता है। नगर निगम में जाना पड़ता है, नगर पालिका में जाना पड़ता है ना। तो वहाँ नगर पालिका में जब तक वो आपके नाम से, मतलब उसमें परमिशन, उसके सिग्नेचर नहीं होते, तब तक आप उस कॉन्स्ट्रक्शन में कुछ भी चेंज कर उसकी जमीन को आप ले नहीं सकते। तो वह, क्योंकि उस जगह का स्वामी कौन है? वह व्यक्ति। ठीक है। जैसे घर का स्वामी कौन है? पति। उसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न विषयों के भी स्वामी होते हैं। जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसका मतलब क्या है? हार्ट की जितनी भी डिसीजेस हैं उनको क्योर करने में स्पेशलिटी है उसकी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब हृदय की जितनी भी बीमारियां हैं उसको क्योर करने की सामर्थ्य उस स्पेशलिस्ट में है। और भी तरह तरह से होते हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, मतलब इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाला। और सामान्य डॉक्टर का तो कोई मूल्य नहीं है, सही है। जो स्पेशलिस्ट होता है उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पे लोग आते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा, क्या कहा है कि मैं भी धर्म को कहूंगा, धर्म को कहूंगा, लेकिन वह धर्म कैसा है इसके द्वारा कहा गया। जो धर्म के स्वामी है उसके द्वारा कहा गया। अब कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है तो क्या वह ऑपरेशन कर सकता है? आप उससे करवाओगे ऑपरेशन? कोई वकील नया नया आया है, अभी उसकी कुछ साख नहीं बनी, आपका केस उलझ गया, उसके पास जाओगे क्या? जो पुराना है, जिसको अनुभव है उस और ज्ञान है, ज्ञान और अनुभव दोनों चीज होती है, उसके पास हम जाना पसंद करते। लौकिक जो स्कूल नया नया खुला है उसमें एकदम से बच्चे को भेजते हैं, पुरानी रेपुटेशन हो, क्या इसकी व्यवस्था है, कैसे टीचर हैं, कैसे पढ़ाते, सारा जब तक हम अच्छी तरह से पता नहीं कर लेते तब तक हम उस स्कूल में बच्चे को भेजते नहीं है। और फिर देखिए, आपको अपनी कन्या का विवाह करना है, कितने लड़के देखोगे भाई? कितने देखोगे? कन्या का विवाह करना है तो ज्यादा देखोगे। कन्या का विवाह करना है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत सारे, हर नगर से प्रस्ताव आ रहे, कन्याएं कम है, मिल ही नहीं रही, हर जगह से, हर गांव से प्रस्ताव। तो आप बहुत सारे ऑप्शन देखोगे कि जहां हो, जहां ज्यादा से ज्यादा सेटिंग अच्छी बैठ जाए
वहां पर करेंगे और उसमें भी ढूंढोगे कि अच्छे से अच्छा मिल जाए, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा सर्विस में भी, गवर्नमेंट सर्विस में ऊंची पोस्ट वाला हो, ढूंढोगे कि नहीं? स्पेशलिस्ट हो, जब कंप्यूटर का कहीं ना कहीं का एक्सपर्ट ढूंढोगे, तब जाकर के कहीं अपनी कन्या का विवाह करोगे। सही है कि नहीं? फिर परिवार भी अच्छा देखोगे, ऐसा नहीं हो कि सासू का नेचर अच्छा नहीं हो, दिन भर मेरी बेटी रोटी बनाती रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना पढ़ाया लिखाया, इसको इंजीनियरिंग करवाइए, वहां रोटी कैसे बनाएगी, ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या है, सब कुछ आप देख लोगे तब जाकर के कहीं विवाह पक्का करते हो। तो हर चीज में आप स्पेशल चाहते हो, स्पेशल होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। विवाह भी ऐसा होना चाहिए पूरी समाज में किसी ने नहीं किया हो, ऐसी बढ़िया दावत होना चाहिए। सही है? हर चीज स्पेशल होना चाहिए, जैसा कि कहीं भी नहीं हो। थोड़ी सी भी अगर हमारे पास संपत्ति आ जाती है तो हम सोचते हम सबसे बेस्ट करें। ऐसा करें, बेटर नहीं करना, बेस्ट से बेस्ट करें, हर चीज बढ़िया करें। ठीक है? तो इसी प्रकार से जो हमारे धर्म के ईश्वर है, वो भी धर्म के मामले में एक्सपर्ट है। उनके समान और कोई भी धर्म का पालन करने वाला, धर्म का अपने जीवन में उतारने वाला अनंत प्रभु के सिवाय और कोई भी नहीं है। तो अब उन्होंने केवली, शुद्ध केवली भी आ गए इसमें अनंत प्रभु को नमस्कार किया है। मतलब मैं कहूंगा धर्म को, लेकिन किसके द्वारा कहा गया होगा? धर्म के ईश्वर के द्वारा ही कहा गया धर्म कहूंगा, और किसी के द्वारा कहा गया नहीं कहूंगा। और थोड़ा सा आप शास्त्र की छाव में आ जाते हैं, आगम की छाव में, तो वक्ता की प्रामाणिकता से, वचनों की प्रामाणिकता से वक्ता की प्रामाणिकता का पता चलता है। कौन बोल रहा है, वह कितना प्रामाणिक है, यह कैसे पता चलेगा? उसके वचनों के द्वारा, कि वह कैसे वचन बोल रहा है। अगर वह वचन प्रामाणिक, यदि वो वक्ता प्रामाणिक नहीं है तो उसके वचन भी प्रामाणिक नहीं हो सकते। सही है? पहले आप वचनों को सुनते हो कि वक्ता के बारे में सुनते हो? पहले आप ये पता करते हो कि सभा में कौन बोल रहा, वह कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी समाज में रेपुटेशन क्या है। यदि किसी व्यक्ति की कुछ नेगेटिव रेपुटेशन बन गई हो ना, तो उसको माइक पे कभी बोलने के लिए खड़ा नहीं करते क्या? नहीं करते। समझ आ रहे हो सर? यदि उसकी कुछ नेगेटिव रेपुटेशन समाज में बनी हुई है, समाज का एक वर्ग उस व्यक्ति के विरोध में, तो आप कभी भी बोलने के लिए खड़ा नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ अच्छा भी बोला, लेकिन एक वर्ग विरोध में है, तो वह वर्ग उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर करने लगा तो पूरी सभा डिसमिस हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को माइक पे बोलने के लिए खड़ा करते हैं जो सर्वमान्य हो, सबके द्वारा सबका प्रिय पात्र हो, और सबके अनुसार अपनी वाणी को बोल सके। ऐसा कुछ वक्तव्य न दे दे जिससे एक वर्ग शुद्ध हो जाए, या ऐसा कोई कमेंट ना हो जाए जिससे महिलाएं शुद्ध हो जाए। ठीक है? ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। पूरा सात्विक रूप से, शिष्ट रूप से सभा की गरिमा बनी रहना चाहिए। और बड़ी सभा है और कोई नया व्यक्ति आया तो नए व्यक्ति को भी आप बड़ी सभा में बोलने नहीं दोगे। जो पुराना है, एक्सपर्ट है, कई बार सभा का संचालन कर चुका है, उसको ही आप बड़ी सभा में बोलने का अधिकार दोगे। क्योंकि देखिए, बाहर से भी पब्लिक आएगी, कहीं भी यदि उस माइक वाले ने कुछ बोल दिया तो न जाने कहां कहां हमारी समाज के खिलाफ बात चली जाएगी, और हमारी जो सभी जगह गरिमा में छवि है, वह छवि पूरी ध्वस्त एक शब्द से हो जाए। एक शब्द भी यदि उसमें गलत हो गया तो लोग कहेंगे, अरे यहाँ का सभा का संचालन ही अच्छा नहीं था। इस तरह से हम क्या चाहते हैं, हर चीज में चाहते हैं कि विशेषज्ञ व्यक्ति को ही
धर्म के ईश्वर हैं, वह कैसे हैं कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। यह चार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन चारों को जो अपने अंदर सहेजने वाले हैं, सहज स्वभाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन सबको नष्ट कर दिया। अज्ञान भी हट गया, कषाय भी हट गई। अब वे सिर्फ अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन है, तो वह हमारे वक्ता कहलाते हैं। अनंत भगवान जो है वह ही मुख्य वक्ता है। जितनी जिनवाणी निकली है वह कहाँ से निकली? जिनेंद्र भगवान के मुख से खिली है और गौतम गणधर मुख कुंड धरी है ना। आता है ना वो एक, उसमें आता है साची तो गंगा है जिनवा, आता है उसमें आता है ना, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली है और गौतम गणधर ने उसको झेला है। ऐसी हमारी जिनवाणी है। तो अब इसकी आगे बात चलेगी कि धर्म के ईश्वर ने धर्म को कहा है और वो हर प्रकार से एक्सपर्ट है। किसके? धर्म के। ज्ञान से भी, अनुभव से भी, अनंत दर्शन से भी, सारी कला और विधा से धर्म को प्रतिपादन करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे आपके पतिदेव होते तो घर की सारी व्यवस्थाएं कौन देखता है? वही देखते। कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर क्या परेशानी है। ये बात अलग है कि आप पूरी शिकायत की लिस्ट तैयार रखती हो कि जैसे ही आए यहाँ नल खराब है, बच्चे का देखो एडमिशन नहीं हुआ, तुम कुछ ध्यान नहीं रखते, यहाँ देखो घर में झाड़ू खराब हो गई है। ये सब क्या करते हो? ये सब उनको लिस्ट पूरी शाम को आते ही भोजन कर लेते हैं अथवा नहीं करते हैं, लेकिन लिस्ट पहले से तैयार हो जाती। तो क्योंकि उसके व्यवस्थापक वे हैं तो उनको सारा बताया जाता। तो इस प्रकार से जो धर्म के कर्ता है, धर्म के स्वामी हैं, वे धर्म को कहेंगे। और कौन से धर्म को? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र होता है, ऐसे धर्म को कहेंगे। तो अब अपन कल इसको देखेंगे कि यह धर्म के स्वामी क्या कहना चाहते हैं, कौन से रहस्य को खोलना चाहते हैं, कौन सी बात को श्रावकों को समझाना चाहते हैं, इसको अपन कल देखेंगे। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज। कार्यक्रम का अनाउंस कर दीजिए। और आज सब लोग 1 बजे यहाँ पर आ जाए, मैंने इसीलिए जल्दी छोड़ दिया आप लोगों को। आप लोग 1 बजे तैयार होकर के आ जाएं ताकि पूरा कार्यक्रम आपका शाम को जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ, अब कार्यक्रम आप लोग बता दो। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। आज जी का 105 सुभद्र माता जी की जय। आज जी का संघ की जय। सर्वप्रेमी सज्जनों, हम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया है। हम सबको